वेल ओके बच्चों, कल मैंने आपको इक्वेशन क्लास 8 और जो कल आपको होमवर्क मिला था 5 इक्वेशन, आई होप आपने सॉल्व किया होगा और सॉल्व कर लिया होगा आपने, ज़्यादा मुझे लगता है, क्योंकि इसमें अगर आपको वीडियो मिल रहे हैं तो आपको मतलब आपको बार बार टीचर से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आप अगर समझ नहीं रहे हैं तो उसको बार बार आप वीडियो को देखिए तो ज़रूर आप समझ जाएंगे। और आपके घर में अगर कोई आपके पेरेंट्स हैं जो आपको समझा सकते हैं, उनकी भी आप ज़रूर हेल्प लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं जो हम बता रहे हैं आपको, वो हो सकता है वो भी आपको बता पाए। तो इक्वेशन में आपको बता रहा था, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन की इम्पोर्टेंस कल मैंने आपको बता दी थी और इसमें कुछ चीज़ें हैं। कल कुछ इक्वेशन मैंने आपको सॉल्व किए थे। एक और तरह की इक्वेशन इसमें आप समझ सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। अब आप एक इक्वेशन यहाँ पे है, एक बार इक्वेशन के 2 पार्ट मैंने आपको बताए थे, एक बार थोड़ा रिमाइंड करते हैं। a upon 5 plus 4 is equal to 6, लेफ्ट हैंड साइड एंड यस राइट हैंड साइड। अभी आप बताएंगे कि इसमें जो है कांस्टेंट टर्म क्या है। कांस्टेंट क्या बोला आपने? बिल्कुल ठीक। अगर मैं कोई क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ तो आप जो है एक बार वीडियो को वहाँ पे पॉज करके और अपना आंसर लिख लीजिए कि अगर मैंने आपसे पूछा कि कांस्टेंट टर्म क्या है, तो आपने वीडियो को पॉज किया और आपने इसमें से कांस्टेंट टर्म को ढूंढा, और जब मैं उसका आपको आंसर बताऊंगा तब तो आपने मैच करना है कि क्या आपने आंसर सही दिया है। आप समझ रहे हैं? तो इसमें कांस्टेंट टर्म है 4 and 6 और वेरिएबल टर्म a/5, यानी हमें इसमें a का वैल्यू फाइंड करना है। ये इक्वेशन है। वेल, इसका नेक्स्ट स्टेप है, इस सिंबल को बोलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा? वेरिएबल टर्म a/5 और 4 will be transposed to राइट हैंड साइड। तो यहाँ हो जाएगा 6, 4 का सिंबल क्या यहाँ पे प्लस, यहाँ आके क्या हो जाएगा? यस -4। नेक्स्ट स्टेप बताइए आप। नेक्स्ट स्टेप वीडियो पॉज करके नेक्स्ट स्टेप आप लिखिए। वेल, तो आपका हो गया। नेक्स्ट स्टेप है a/5 इज इक्वल टू 6 - 2। कोई भी स्टेप छोड़ना नहीं है। अगला स्टेप, अब यही चीज़ है जो आपको नई चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 5a को क्या कर रहा है यहाँ पे, जैसे ही बोला आपने, डिवाइड कर रहा है। 5 इज डिवाइडिंग a here. If we will transpose 5 to right hand side, what would 5 do with 2? अगर हम 5 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 5 2 के साथ क्या करेगा? डिवाइड का अपोजिट यस मल्टीप्लाई करेगा। ले जाते हैं, ए को यहीं रहने देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, 5 को ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो 5 2 के साथ करेगा मल्टीप्लाई, बिकॉज हियर 5 इज डिवाइडिंग ए। राइट हैंड साइड में जा करके वो 2 को मल्टीप्लाई करेगा। अब ए की वैल्यू यहाँ पे निकल गई, 5 2 जा 10, तो a 10 आ गया। अच्छा कर लें आपका। सपोज आप a को हम जो क्या कर दें यहाँ पे, a की जगह क्या निकला? 10 लिख दें, लिख दिया। 5 2 जा 10, यानी ये क्या हो गया? 2। 5 2 जा 10, यहाँ पे 2 + 4 6। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से भी आपके पास जो है इक्वेशन आ सकता है और आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। कल मैंने आपको एक प्रॉब्लम दी थी। मैंने आपको बताया था कि 2 भाई हैं, ये बड़ा भाई छोटा भाई। छोटे भाई की एज x है और बड़ा भाई उससे 4 साल बड़ा है।
दोनों का एज 20 है, तो बड़े या छोटे भाई की एज कितनी होगी? तो आपने ट्राई किया होगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए। सोनू इज 4 years ओल्ड देन हिज ब्रदर, यंगर ब्रदर। छोटे भाई से सोनू जो है, मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन लिख दिया, तो यंगर ब्रदर सोनू जो है, ये सोनू है, छोटे भाई से 4 साल बड़ा है। सोनू इज 4 years ओल्ड देन हिज ब्रदर। पहले इसको समझते हैं। सोनू इज 4 years ओल्ड देन हिज ब्रदर। सोनू अपने भाई से जो है 4 साल बड़ा है। तो सॉल्यूशन हम देखते हैं। चलो हम सोनू की एज को हमने एक्स ले लिया। लेट द एज ऑफ सोनूज ब्रदर बी एक्स। सोनू के भाई की एज है यहाँ पे एक्स है, ये मैंने आपको कल ही बता दिया था। सो द एज ऑफ सोनू विल बी, अगर उसके छोटे भाई की एज एक्स है तो सोनू की एज क्या होनी चाहिए? सोनू की एज क्या है? 4 साल जो है ज़्यादा है, किससे? अपने भाई से। तो उसके भाई की एज है एक्स, तो सोनू की एज कितनी है? सोचिए। सपोज आपकी एज है 10 और आपका बड़ा भाई आपसे 4 साल बड़ा है, तो आपकी एज क्या हो गई? बिल्कुल 14, 14 साल हो गई। तो आपने 10 में क्या किया? यस, आपने 10 में 4 को प्लस किया। वैसे यहाँ पे जब सोनू के छोटे भाई की एज एक्स है और उसका बड़ा भाई उससे 4 साल बड़ा है, तो यानी हमें x के साथ 4 को प्लस करना है। तो उसके बड़े भाई की एज हो जाएगी x प्लस 4। क्या हो जाएगी? x प्लस 4। सोनू के भाई की, छोटे भाई की एज x है और उसका बड़ा भाई उससे 4 साल बड़ा है, तो उसकी एज में हम 4 को जो है प्लस करेंगे तो बड़े भाई की एज आ जाएगी। तो यही आपने समझना है। ओके, सपोज आपकी एज है x और आपके फादर की आपसे 20 ईयर्स ज़्यादा बड़ी है, तो आपके फादर क्या हो जाएगी? आपकी एज x है और आपके पापा आपसे 20 साल बड़े हैं, तो आपके पापा की एज क्या हो जाएगी? जो सही बताया आपने, x प्लस 20। तो यही आपको समझना है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोलता है कि सोनू जो है अपने भाई से 4 साल बड़ा है। तो सोनू की एज क्या है? x। सोनू के भाई की एज है x, सोनू का जो छोटा भाई उसकी एज है x, और सोनू की एज क्या है? उससे 4 साल बड़ा है, यानी x प्लस 4। ये एज है सोनू की, ये उसके छोटे भाई की। दोनों की एज का टोटल है 20। बन गया इक्वेशन। सोनू के छोटे भाई की एज x, सोनू की एज, सोनू अपने छोटे भाई 4 साल बड़ा है, x प्लस 4। दोनों की एज का टोटल जो मैंने कल आपको 20। ये आपका इक्वेशन हो गया। अब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी, तो दोनों की एज निकल आएगी। अब इक्वेशन सॉल्व करते हैं, आपको पहले बताया गया, देख लीजिए आप फटाफट। x प्लस एक्स 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 20। यहाँ पे क्या करेंगे हम? कॉन्स्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। 2x इज इक्वल टू 20 माइनस 4। ये क्यों है ये मैं आपको कल ही बता दिया है। और अब यहाँ पे देखिए, 2x इज इक्वल टू 16, 20 माइनस 16। x और 2 के बीच में क्या सिंबल है? इनटू। यहाँ जाके वहाँ जाके क्या करेगा? जस्ट डिवाइड करेगा, तो x हो जाएगा आपका 16/2, यानी डिवाइड कर दिया, और x की वैल्यू आ गई आपकी 8। यानी x कौन है? सोनू का छोटा भाई है, तो उसकी एज है 8। अब हम जो है बड़े भाई की एज निकालते हैं। सोनू की एज क्या थी? x प्लस 4।
तो यहाँ पे x प्लस 4 थी, तो x की वैल्यू हमें पता चल गई कितना है, x 8 है, तो x जगह लिखेंगे 8 और प्लस 4 प्लस 4 12। तो सोनू की एज आ गई 12। तो सोनू कितने साल का, 12 ईयर्स का है, और उसका छोटा भाई 8 ईयर्स का। पीछे हमने निकाला x की वैल्यू, x हमने छोटे भाई को एज लिया था, तो छोटे भाई का एज हो गया x जो कि 8 ईयर्स आया, और बड़े भाई की एज, बड़ा भाई उससे 4 साल बड़ा है, तो 8 प्लस 4 12, तो 12 प्लस 8 20, दोनों का एज का टोटल 20 हो गया। तो दोनों की परसेंटेज 20 हो गई यहाँ पे। तो एक प्रॉब्लम थी, अभी हम इसमें जो है एक और क्लास आपको देंगे, उसके बाद जो है आपको इक्वेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आज का जो होमवर्क है वो आप नोट कर लीजिए, इसी प्रकार इसी टाइप का इक्वेशन है, पॉज कर लीजिएगा। हियर इज होमवर्क फॉर यू। मोनोज फादर इज 20 ईयर्स ओल्ड देन मोनो। मोनो के पिताजी मोनो से 20 साल बड़े हैं। द सम ऑफ बोथ एजेज इज 60। दोनों की एज का सम जो है 60 है। फाइंड देयर परसेंटेज। इन दोनों की आपको परसेंटेज निकालनी है। सेम जिस तरह से मैंने आपको सॉल्व किया, उसी क्वेश्चन को समझ करके उसी आप जो इसको इक्वेशन बनाइए, सॉल्व करिए, ये आपका होमवर्क है। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट पे लिखिएगा। थैंक यू।